असम के हरे भरे पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जतिंगा बाहरी दुनिया से अलग थलग और शांत दिखाई देता है। परंतु इस गांव की शांति एक ऐसा रहस्य छुपाए हुए है जिसने विज्ञान और परंपरा दोनों को झकझोर कर रख दिया है। जैसे ही सूरज डूबता है और धुंध घाटियों को अपनी चादर से ढकने लगती है, कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पक्षी जो खुले आसमान में उड़ाते हैं, इस गांव के ऊपर आते ही मानो मौत की ओर खींचे चले जाते हैं। क्या यह कोई शाप है? क्या कोई अदृश्य शक्ति इन्हें आकर्षित करती है, या यह प्रकृति का कोई अनसुलझा रहस्य है? आइए इस रहस्यमयी गांव की कहानी में कदम रखते हैं और धीरे धीरे इसके गहरे अंधेरों में उतरते हैं। 18वीं शताब्दी में जतिंगा में रहने वाले स्थानीय जनजाति के लोग अक्सर अंधेरी रातों में अजीब चीखें और फड़फड़ाहट की आवाजें सुनते थे। उनका कहना था कि ये आवाजें आसमान से आती थीं, मानो कोई आत्मा नीचे गिरने की कोशिश कर रही हो। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि कुछ पक्षी अचानक अजीब तरह से गांव के ऊपर मंडराते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। पर सवाल यह था, ये पक्षी क्यों गिर रहे थे? गांव के बुजुर्ग इसे पर्वत देवता का श्राप मानते थे। उनका मानना था कि किसी ने देवता को अपवित्र कर दिया था और ये पक्षी उनकी चेतावनी थे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे राक्षसी आत्माओं का खेल मानते थे, जो पक्षियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती थी। साल 1905 में ब्रिटिश पक्षी वैज्ञानिक डॉ जॉर्ज मिशेल ने इस घटना के बारे में सुना। वह अपनी टीम के साथ जतिंगा पहुंचे और वहां हफ्तों तक डेरा डाला। हर रात जैसे ही अंधेरा होता, उनकी टीम ने देखा कि पक्षी जंगल से उड़कर गांव के ऊपर आते और अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते। मिशेल ने एक सवाल पूछा, क्या ये पक्षी बेहोश हो रहे हैं या यह वाकई में आत्महत्या है? इस सवाल ने सभी को स्तब्ध कर दिया। जब उन्होंने पक्षियों की जांच की तो पाया कि वे मृत नहीं थे, बल्कि गंभीर रूप से घायल और बेहोश थे। पर सवाल यह था कि वे घायल कैसे हो रहे थे। डॉक्टर मिशेल ने गौर किया कि यह घटना सिर्फ सितंबर और अक्टूबर के महीनों में, और वह भी अंधेरी चांद रहित रातों में होती थी। क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी या कुछ और? सबसे अजीब बात यह थी कि ये पक्षी हमेशा उत्तरी दिशा से उड़कर गांव के दक्षिणी छोर पर गिरते थे। डॉ मिशेल ने एक और बात नोटिस की। गांव के पास बहने वाली नदी से अजीब सी गंध आती थी। क्या यह गंध पक्षियों को अपनी ओर खींचती थी, या इसका कारण आसमान में फैले अज्ञात गैस थे? गांव के एक बुजुर्ग, जिन्हें लोग जतिंगा का मसीहा कहते थे, उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक राक्षसी आत्मा ने डेरा जमाया था। वह आत्मा हर साल बलि मांगती थी और पक्षी उसकी भूख शांत करने का माध्यम थे। गांव के कई लोग मानते थे कि हर पक्षी के गिरने के साथ उन्हें एक डरावना सपना आता है। सपने में वे एक गहरी खाई में गिरते हैं और उनके चारों ओर अंधेरा फैल जाता है। क्या ये सपने सिर्फ उनकी कल्पना थे या सच में आत्माओं का संकेत? साल 1957 में जब एक रिपोर्टर ने जतिंगा की कहानी प्रकाशित की तो यह जगह अचानक चर्चा में आ गई। वैज्ञानिक, पर्यटक और जिज्ञासु लोग यहाँ आने लगे। परंतु जितना वे जानने की कोशिश करते, रहस्य उतना ही गहराता गया। कुछ पर्यटकों ने दावा किया कि उन्होंने रात में चमकती रोशनी देखी जो पक्षियों को अपनी ओर खींच रही थी। क्या ये रोशनी किसी अलौकिक शक्ति की थी या यह किसी वैज्ञानिक घटना का परिणाम था? कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि जतिंगा की भौगोलिक स्थिति, वहां का वातावरण और घाटियों में चलने वाली तेज हवाएं पक्षियों को भ्रमित करती हैं। उनका कहना था कि पक्षी तेजी से उड़ते हुए किसी चीज से टकरा जाते हैं और घायल होकर गिर पड़ते हैं। पर यह बात पूरी सच्चाई नहीं बताती थी। सबसे बड़ा सवाल था, अगर यह एक प्राकृतिक घटना है तो क्यों यह सिर्फ जतिंगा में ही होता है, और क्यों सिर्फ विशेष समय में ही होता है? आज भी जतिंगा के इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका है। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि गांव में रात बिताने पर उन्हें अजीब महसूस होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ पर्यटकों ने यह भी दावा किया कि पक्षियों के गिरने के दौरान उन्होंने डरावनी परछाइयां देखी थीं। क्या यह सचमुच आत्महत्या है
या जतिंगा की घाटियां अपने भीतर कोई बड़ा रहस्य छुपाए हुए हैं। जतिंगा का रहस्य अब भी वैज्ञानिकों और रहस्य प्रेमियों को आकर्षित करता है। परंतु सवाल यह है कि क्या इस घटना का कोई जवाब है या यह हमेशा एक अनसुलझी गुत्थी बनी रहेगी। क्या यह गांव सचमुच शापित है या यह प्रकृति का खेल है। अब यह आप पर है कि आप इस रहस्यमयी कहानी को किस तरह देखते हैं। क्या आप इस गांव की रहस्यमयी रातों में जाने की हिम्मत करेंगे। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इस रहस्य का अंत अभी बाकी है। ऐसी और भी रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने के लिए मेरे इस चैनल टीचिंग थ्रेड्स को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।